श्री राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। तो 19, 20, 21, 22 4 दिन, पिछले 2 दिन जो बीत गए 19, 20 और आज और कल, ये चारों पृष्ठ युगल गीत से है। युगल गीत गोपियों ने जो गीत गाया उन्हें 2-2 श्लोकों का, उसको इसलिए युगल गीत कहते हैं। 2-2 श्लोकों में ये सारा भाव प्रकट किया है युगल गीत। तो आज का पृष्ठ है ईश्वर प्रेम, पारमार्थिक प्रेम। इस पृष्ठ में परम पूज्य महाराज श्री इस बात को समझाएंगे कि एक होता है लौकिक प्रेम, एक होता है पारलौकिक प्रेम और एक होता है पारमार्थिक प्रेम। तो पृष्ठ के अंत में हमको बताएंगे कि लौकिक प्रेम क्या है, पारलौकिक प्रेम क्या है, और ईश्वर प्रेम जो है वो दोनों से, यानी लौकिक प्रेम से भी और पारलौकिक प्रेम, दोनों प्रेमों से विलक्षण है, पारमार्थिक प्रेम है। इसका अर्थ ये भी है कि जो हमारा असली स्वरूप है, वो वेदांत की दृष्टि से उसको परमार्थ ही कहते हैं। तो परमार्थ वेदांत जिसका निरूपण करता है वो तो लगता है कि न मन का विषय है, न वाणी का विषय है, निर्गुण है, निराकार है, निर्विषय है, आदि आदि बहुत सारे शब्दों से उसे बताते हैं। तो वहाँ शब्द तो परमार्थ शब्द प्रयोग करते हैं, पर आज के पृष्ठ से ये बात पता चलेगी कि उसका भी जो कहना चाहिए कि प्रवाह है, भले वो वाणी का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, पर अनुभव स्वरूप होने के कारण वो ईश्वर का ही स्वरूप है। और वहीं से जो भी अभिव्यक्ति होगी शुद्ध रूप से, विशुद्ध रूप से, उसी को कहेंगे पारमार्थिक प्रेम। तो इसलिए महाराज श्री शुरू में बताएंगे कि कैसे ये हमारा जो सांसारिक प्रेम है वो प्रेम उससे ये बिल्कुल विलक्षण है। जैसे महाराज श्री कह रहे हैं, अपनी वृत्ति को संसार की ओर से हटाकर परमात्मा की ओर ले जाने के लिए उसमें विशेष का चिंतन करना पड़ता है। तो एक है सामान्य का चिंतन, एक है विशेष का चिंतन। सामान्य का चिंतन जो हमारा चलता है दिन रात, पर अब यदि हम चाह रहे हैं कि वृत्ति हमारी संसार से हटे और परमात्मा की ओर लगे, तब महर्षि कह रहे हैं कि उसमें फिर ये सामान्य का चिंतन जो है वो काम नहीं आएगा। तो इसी को भक्ति सिद्धांत में कहते हैं नाम, रूप, लीला, धाम। आज राधाष्टमी है, आज लोग बरसाना जाएंगे, है ना। तो ये क्या है कि ये विशेष का चिंतन। बाकी तो सुबह से उठ के रात तक हम लोग अपने, है ना, उसमें लगे ही रहते हैं, तो वो सामान्य चिंतन है। तो ये उत्सव जो बीच बीच में आते हैं वो एक निमित्त बनते हैं विशेष का चिंतन, उसमें फिर भाव बनता है। तो भाव बनने से फिर वो अंदर से प्रेरणा होती है कि नहीं, वो जो है उसका आनंद कुछ और ही है। इसी को समझाएंगे। अगर यही कहोगे कि जो दुकान में है सो ही गंगा किनारे है, तो दुकान छोड़कर कभी गंगा किनारे जाओगे ही नहीं। क्या बरसाना जाना है, राधा जी हमारे यहीं गिरधर गोपाल के बगल में, तो फिर तो वो कभी
बंदा बरसाने जाएगा ही नहीं, है ना। तो जब आप लोग जगन्नाथपुरी गए तो उसमें प्रेरणा हुई ना कि भाई हाँ वहाँ चलना चाहिए। तो अगर यही कहोगे कि जो दुकान में है सो ही गंगा किनारे है, तो दुकान छोड़कर कभी गंगा किनारे जाओगे ही नहीं। अच्छा, तो फिर ये विशेष का चिंतन कब होगा? अगर कहो कि अरे दुकान में बड़ा विक्षेप है, गंगा किनारे बड़ा आनंद है, तब गंगा किनारे जाओगे। तो विशेष के चिंतन की शैली यही है कि वहाँ पर हमको ये अनुभव में आना चाहिए कि भाई ये कोई सामान्य जो चिंतन है और विशेष चिंतन है उसको हम लोग जो एक ही श्रेणी में कर देते हैं, है ना, कि भाई शास्त्रों में तो यही है, सब जगह ईश्वर है। तो इसलिए आगे महर्षि बताएंगे कि यह जो लोग संसारियों को सर्व ब्रह्म सब बराबर बताते हैं ना, वह उनको दुकान में ही रोक देते हैं। तो भाई सब जगह जब ब्रह्म है, सब जगह ठाकुर जी है, तो ये क्या बरसाने की आप बात कर रहे हैं? और है ना जगन्नाथपुरी और आबू, है ना श्रीनाथ जी, क्या ज़रूरत है? तो बोले कि ये गड़बड़ कर रहे हैं वो लोग। क्यों? वो फिर बंदा दुकान छोड़ के जाएगा ही नहीं कभी। अच्छा, तो फिर उसमें क्या गलती क्या है, खराबी क्या है? अगर दुकान में ब्रह्म है, उसको अनुभव में आ रहा है, गलती बता रहे हैं आगे। वैराग्य तो हुआ नहीं, सांसारिकता वासना तो छूटी नहीं, ईश्वर के लिए व्याकुल हुए नहीं, और बोले कि सब वही। तो ये चीज़ें जीवन में नहीं आई जो कि आनी चाहिए थी। और ये सुन लिया हमने कि ईश्वर सब जगह है ना, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बोले कि अब उसकी जो गलती है वो आगे समझा रहे हैं। तो उनको तो स्त्री वही, ये भी समझ में आ गया, पुत्र वही, वो भी समझ में आ गया, धन वही, इतना तो मालूम पड़ेगा। लेकिन लेकिन दुश्मन वही, यह नहीं मालूम पड़ेगा। यानी अपनी मोह की, अपनी आसक्ति की चीज़ों में तो उनको ये अनुभव होगा कि हाँ भाई ये बात महात्मा लोग बिल्कुल सही कहते हैं, है ना, सब जगह वही है। पर जब उसके शत्रु आएगा सामने, आगे और भी चीज़ें गिनाएंगे, है ना, गरीबी, मृत्यु, वियोग, है ना, तो वहाँ उसको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि वो भी ठाकुर जी का स्वरूप ही है। तो मोह और आसक्ति छूटी नहीं ना। सांसारिकता ऊपर की पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में सांसारिकता वासना तो छूटी नहीं, ईश्वर के लिए व्याकुल हुए नहीं, और बोले कि सब वही। तो ऐसी स्थिति में महर्षि कह रहे हैं कि अब हुआ क्या कि ये गड़बड़ हो गया। मोह आसक्ति को काट के लौकिक प्रेम से, फिर पारलौकिक प्रेम से, फिर पारमार्थिक प्रेम में व्यक्ति प्रवेश करेगा। आज का जो शीर्षक है ईश्वर प्रेम पारमार्थिक प्रेम है। तो अभी परसों के दिन आया था मीरा का, मैं तो गिरधर हाथ बिकानी होने होए सो होए रे। तो ये जो भाव है कितना उच्च कोटि का भाव है। उसमें राणा विष भेज रहे हैं, राणा है ना सर्प भेज रहे हैं, विष का पहला राणा मीरा ने पिया, है ना, कुछ नहीं हुआ। तो बताते हैं कि जिस वैद्य से वो राणा ने विष बनवाया था, उसने कहा था राणा ने कि इतना ज़बरदस्त विष होना चाहिए कि बस एक घूंट अंदर जाए और काम तमाम। और वहाँ आया है वर्णन कि राणा को जब पता लगा कि वो पूरा पी गई और उसे कुछ नहीं हुआ, तो उसको कृष्ण की लीला का, कृष्ण के सामर्थ्य का क्या पता बेचारे राणा को। तो उसको शंका हुई कि ये वैद्य ने गड़बड़ी की है। वैद्य ने किसी कारण से, है ना, मीरा के उसमें आके कि भाई मीरा को मारना ठीक नहीं है, उसने विष बनाया ही नहीं, है ना। तो बोले कि तो उसने बुलवाया, वैद्य को बुलवा के बोले कि वो जो तुमने भेजा वो है तेरे पास? हाँ, तो मेरे पास रहता ही है, कालकूट विष रखते हैं ये लोग किसी कारण से, दवा ववा बनाने के भी काम आता है। कुचला करके एक होता है,
बड़ा बड़ा भयंकर जहर होता है, उसकी वैद्य लोग शुद्धि कर देते हैं, शोधन करते 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 वो दवा बन जाता है। तो बोले कि हाँ वो तो है ही है, जो मैंने आपने कहा और जो मैंने उसको भेजा वो तो है ही है। बोले ठीक है तुम लाओ। ले आए बेचारा वैद्य, उसको क्या पता था कि ये क्या करने वाला है। बोले कि अगर तुमने ये तो कहते हो कि इसको पीते ही मर जाएगा व्यक्ति और वो नहीं मरी, अब जो है तुम ये हमारे सामने पियो। वैद्य बेचारा घबरा गया कि ये तो पीते ही तो हमारी मौत हो जाएगी। बोले कि हमको शंका है, राणा ने साफ कह दिया तुमने उसको विष नहीं भेजा, अगर यही चीज़ भेजी है वो नहीं मरी है ना, तो तुम भी नहीं मरोगे, तो इसलिए हमारे सामने तुम पियो। अब बेचारा वो वैद्य संकट में, न पीवे तब भी जान गई, है ना, तलवार से मार देगा, और पिए तो वैसे मर जाएगा। खैर पिया, उसने मर गया। बताते हैं कि जब मीरा को ये बात बताई गई कि तुमको जो विष भेजा गया उसके वैद्य की ऐसी बात हुई है, और राणा ने उसको बेचारे को, है ना, वही चीज़ पिला दी, अब तुम्हारे को पता नहीं क्यों नहीं हुआ, वो मर गया। तो फिर मीरा दौड़ के वहाँ पहुँची, है ना, राणा तो अपना चला गया था, ये तो मर ही गया वैद्य को। ठाकुर जी को प्रार्थना की, है ना, कि ये जो है आपकी कृपा से इसको कुछ ना हो, क्योंकि हमारे कारण से इसका ये बेचारे का। ठाकुर जी ने प्रार्थना सुनी मीरा की, वैद्य जिंदा हो गया। ऐसे मीरा की जीवन की वो जो पुस्तक छपी है, दक्षिण में हम थे तो किसी ने भेजी थी, पढ़ी थी, 300 करीब 300 पृष्ठ की पुस्तक थी, काफ़ी बड़ी थी। मीरा की जीवन की सब घटनाएं बड़े विस्तार में, उनके वंश के ही कोई देवी हैं, उसने वो सब इकट्ठा करके लिखा। तो कहने का अर्थ यह है कि ये जो पारलौकिक प्रेम है, वहाँ तो मीरा का देखिए, मैं तो गिरधर हाथ बिकानी होनी हो सो हो। अन्यत्र कह रही है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो ये पारमार्थिक प्रेम आगे चल के महाराज बताएंगे, पर अभी बता रहे हैं कि गड़बड़ क्या हो रही है कि जब ये कहते हैं कि भाई सब ब्रह्म है, सब जगह ब्रह्म है, तो उससे वो व्यक्ति, उसमें वैराग्य, व्याकुलता और जो आना चाहिए, वासना छूटनी चाहिए, सांसारिकता छूटनी चाहिए, तो वो तो कुछ हुआ नहीं। और स्त्री और पुत्र और धन आदि के लिए कहते हैं कि हाँ तो वो तो सब ठाकुर जी है। पर ये जो विपरीत चीज़ें आती हैं जीवन में, रोग आदि, दुश्मन, गरीबी, मृत्यु, वियोग, वहाँ पर बहुत गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि विशेष का चिंतन उनका नहीं है। इसलिए एक बार सविशेष सगुण साकार ईश्वर का सहारा लेकर संसार की ओर से अपनी वासनाओं को मोड़कर उसके रास्ते में चलना जरूरी है। ये जो वाक्य है महाराष्ट्र का इस पृष्ठ में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक होता है आलंबन लेके ईश्वर की ओर चलना और एक होता है निरालंबन। योगी लोग होते हैं वो लोग कोई आलंबन नहीं लेते, है ना, निर्विकल्प समाधि लगाते हैं। तो निर्विकल्प समाधि लगाते हैं तो यानी ऐसे भी है एक प्रकार की साधना। और यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि जो सामान्य लोग हैं, हम लोग हैं, उनके लिए ज़्यादा अच्छा है कि हम कोई आलंबन लेके और फिर इस मार्ग में आगे बढ़ें। तो आलंबन क्या है कि इसलिए एक बार सविशेष सगुण साकार ईश्वर का सहारा लेकर, यानी यहाँ तक कि वेदांती लोगों के लिए भी वो सविशेष सगुण साकार का आलंबन है। क्यों? क्योंकि सद्गुरु ही उनको वो ज्ञान देंगे। पर ये जो योगी हैं वो इसमें नहीं मानते, तो इसलिए वो लोग इस प्रकार बिना आलंबन के अपना समाधि वगैरह लगाते हैं। तो वो सबके काम का नहीं है, कोई कोई ऐसे रहते हैं योगी, वो कर लेते हैं। और सामान्य लोगों के लिए यानी 99% लोगों के लिए आलंबन लेके ही बढ़ना मतलब सहज है, वो सरल पड़ेगा। इसलिए उसका सहारा ले लो, आलंबन ले लो, और फिर उससे क्या होगा कि संसार की ओर से अपनी वासनाओं को मोड़कर, संसार की ओर से अपनी वासनाओं को मोड़कर का अर्थ है कि
वो तो सहज बनी हुई है वासना संसार की ओर, तो उनको मोड़ेंगे मतलब अब उसको हमारा जो प्रेम इधर बना हुआ है, महर्षि कहते हैं टेलीफोन तो है पर लाइन गलत जुड़ी हुई है, तो लाइन जो है उसको ठीक जोड़ो, ईश्वर की ओर जोड़ो। तो उसके रास्ते में, यानी ठाकुर जी के रास्ते में, ईश्वर संसार के रास्ते में नहीं, उसके रास्ते में चलना जरूरी है। इसलिए वो ऊपर जो बताया कि गंगा किनारे बड़ा आनंद है, जब ये समझेगा तब गंगा किनारे जाएगा। दुकान में बड़ा विक्षेप है ना, और कहे कि दुकान में है सोई गंगा किनारे है, तो दुकान छोड़कर कभी गंगा किनारे जाओगे ही नहीं। तो यहाँ महर्षि ने स्पष्ट कर दिया कि उधर से रास्ता वासनाओं को मोड़कर और ये ठाकुर जी के रास्ते में चलना है, ये हमारा हो गया लक्ष्य। अब आगे की पंक्ति में कह रहे हैं, ये परमार्थ पथ में जाने वालों की भलाई इसमें नहीं है कि वह जहाँ फंसे हैं उतने को ही सब कुछ समझकर वहाँ रह जाए। उनकी भलाई है कि स्वर्ग मानकर कुछ धर्म करें, ब्रह्मलोक मानकर कुछ उपासना करें, गोलोक वैकुंठ मानकर चित्तवृत्ति को एकाग्र करें। यानी वह जहाँ फंसे हैं वहाँ से निकलने के लिए कुछ चाहिए। तो ठीक है, हम परमार्थ पथ में है ना ये यात्रा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारी भलाई इसमें नहीं है कि हम लोग जहाँ फंसे हैं उतने को ही सब कुछ समझकर वहाँ रह जाए, उतने को ही सब कुछ समझकर वहीं रह जाए। तो उसमें तो भलाई क्या है, उसमें तो बल्कि हमारा पतन ही है। क्योंकि वो जो संसार है वो तो अब रेशम के कीड़े का दृष्टांत दिया था महर्षि ने, आया था आनंद रत्नाकर में। तो वो क्या है, बड़ा विचित्र ही है, जंतु है तो सब प्रभु के स्वरूप ही, पर वो अपनी रक्षा के लिए एक मतलब कोष बनाता है, और वो कोष बनाता है तो कोष बनाते बनाते उसी के अंदर बेचारा कैद हो जाता है। कैद हो जाता है तो बाद में लोगों को पता लग गया है तो रेशम है, रेशम है तो रेशम निकालेंगे इसे। तो रेशम निकालने का जो तरीका है वो यही है कि रेशम निकालने का तरीका जो है वो यही है कि उसको उबले पानी में डाल देते हैं। तो उबले पानी में डाल देंगे तो कीड़ा जो है वो बेचारा मर जाएगा, और फिर इसके बाद वो रेशम को, ये पूरी सिल्क इंडस्ट्री उसी पे चल रही है। ये व्यक्ति जो है वही का वहीं फंसा रह जाएगा अगर कुछ करेगा नहीं। तो क्या करें, तो महर्षि 3 बातें यहाँ बता रहे हैं मोटी मोटी। बोले कि जैसे स्वर्ग में उसका विश्वास रहेगा तो धर्म करेगा, है ना, ब्रह्मलोक में उसका विश्वास है तो उपासना करेगा, चित्तवृत्ति को एकाग्र करेगा गोलोक वैकुंठ में जाने के लिए, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं उनमें जब उसकी प्रवृत्ति होगी, स्वर्ग है, ब्रह्मलोक है, गोलोक है, वैकुंठ है, तो इन चीज़ों के लिए जो करना चाहिए, धर्म है, उपासना है, चित्तवृत्ति को एकाग्र करना है, तो ध्यान आदि मतलब जप आदि, यानी जितनी साधना जो भी गुरु ने हमको बताई है, तो जहाँ फंसे हैं वहाँ से निकलने के लिए कुछ चाहिए। तो अभी इसमें विस्तार में नहीं जा रहे महर्षि, बस इतना ही एक पंक्ति के द्वारा बता रहे हैं कि जहाँ हम फंसे हैं वहाँ से हमको निकलना है, और उस निकलने के लिए कुछ करना है। तो अब आप लोग आए गोपालगढ़, है ना, तो ये क्या है, हमारा प्रयास है कि भाई जहाँ फंसे हैं वहाँ से हमको निकलना है। तो उसके लिए फिर ये सत्संग जो है वो हमको आगे का मार्ग लालटेन दे दी, बता दिया 2 किलोमीटर जाना है, धूप अंधेरा है, 2 किलोमीटर कैसे जाएंगे, लालटेन तो मुश्किल से 2 मीटर का मतलब प्रकाश दे रही है। बोले कोई बात नहीं, तुम चल पड़ो लालटेन लेके, आगे जैसे पहुँचोगे और आगे हो जाएगा 2 मीटर, और आगे पहुँचोगे और आगे 2 मीटर, तो ऐसे 2 किलोमीटर या 2 जितना किलोमीटर है ना जाना है जा सकते हो। तो लालटेन में हो सकता है भाई केरोसिन ख़त्म हो जाए, है ना, पर आजकल तो टॉर्च और इस प्रकार के हैं उपकरण, तो वो भी बात नहीं है कि भाई है ना ख़त्म हो जाएगी। कहने का मतलब गुरु जो है साधना दे देंगे, तो साधना हम जैसे जैसे करते रहेंगे वैसे वैसे। एक जगह आया आनंद रत्नाकर में कि बोले आप जब की साधना बता दिए उसके आगे की साधना बताइए। तो ये जो प्रश्न है महर्षि कह रहे हैं, ये प्रश्न बिल्कुल गलत है। क्यों?
क्योंकि अगर वो जप की साधना ठीक ठीक कर रहा है बंदा, तो उसको आगे का भी सूझ जाएगा कि अब आगे क्या करना है ना। जैसे वो 2 मीटर चला तो और आगे प्रकाश हो गया, और आगे प्रकाश हो गया। तो इसलिए यहाँ हमारा श्री एक ही पंक्ति में कह रहे हैं कि वह जहाँ फंसे हैं, वह या हम लोग कहिए, तो हम लोग जहाँ फंसे हैं वहाँ से निकलने के लिए कुछ चाहिए, तो वो हमको करते रहना है, उसको छोड़ना नहीं है ना। अच्छा, तो बोले फिर ये क्या सर्व ब्रह्म ये क्या गलत है क्या? महर्षि कह रहे हैं सर्व ब्रह्म कहने का कुछ अर्थ नहीं है। इसलिए बाबा ईश्वर की विशेषता समझ करके ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। तो इसमें क्या विशेषता है? पहली बात तो यह है कि सर्व ब्रह्म कहने का कुछ अर्थ नहीं। ये जो महर्षि ने यहाँ, चूँकि मैंने संक्षेप में लिया है, तो इस बात को कैसे खंडन कैसे किया महर्षि ने? तो खंडन इसलिए किया कि सर्व ब्रह्म जो है उनके लिए है जो वहाँ पहुँच गए, उनको पता है कि सब ब्रह्म है। महर्षि हैं, साईं हैं, उड़िया बाबा हैं, उनको पता है कि सब ब्रह्म ही है। पर वो जो सर्व ब्रह्म शुरू का व्यक्ति लेके बैठ जाएगा, उसके लिए खंडन कर रहे हैं कि सर्व ब्रह्म कहने का कुछ अर्थ नहीं है। यानी ऊपर जो समझाया है उस प्रकार से तुम फंसे रहोगे और मरोगे मतलब पतन होगा तुम्हारा। तो इसलिए फिर हमारा पतन न हो, आप तो समझाइए, अब आपके चरणों में आ गए, अब भी पतन होए तो क्या? तो बोले समझो इस बात को, उसी को इस पैराग्राफ में समझा रहे हैं कि हमको क्या करना है। यानी जो क्या कहते हैं इसको, महर्षि ने बताया आलम्बन लेने की बात, उस आलम्बन की विशेषता इस पैराग्राफ में बता रहे हैं। क्या? इसलिए बाबा ईश्वर की विशेषता समझ करके ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। तो बोले इसमें क्या विशेषता है? स्वयं महर्षि बता रहे हैं। एक ओर तो हमारा हृदय उससे प्रेम करने के लिए व्याकुल होता है, और दूसरी ओर वह खींचता है। ध्यान देना, यानी हमारे हृदय में उससे प्रेम करने के लिए व्याकुलता हो रही है, ये तो एक बात हुई, और दूसरी ओर वो खींचता है। तो वहाँ से जो खींचना है, उस प्रभु का जो आकर्षण है, श्याम जी को पता है बिहारी जी की आरती के लिए, तो वहाँ क्या है बिहारी जी की आरती, है ना? पर नहीं, बिहारी जी खींचते हैं, उनका मन ही नहीं मानेगा, वही बढ़ा दो, दुकान बढ़ा दो, मैं जा रहा हूँ बिहारी जी की आरती। तो एक और तो वो खींचता है, और एक और हमारे मन में व्याकुलता है, हमारा मन में संतोष ही नहीं होता है जब तक आरती नहीं मिली तब तक। तो ये दोनों जो है वो महर्षि यहाँ ले रहे हैं कि एक और तो हमारा हृदय उससे प्रेम करने के लिए व्याकुल होता है, और दूसरी ओर वह खींचता है। तो कहीं बोले खींचने वाली बात कुछ समझ में नहीं आई, तो वो श्याम जी सुनाते हैं, बंगाल की कोई माई आई थी, तो कहीं तिरछी चितवन से खींचता है। वो तो बड़ो क्या बोली हो, बड़ो है बदमाश कह रहे हैं। तो कहीं तिरछी चितवन से खींचता है, कहीं मंद मुस्कान से खींचता है, कहीं पाँव के रुंझुन से खींचता है, कहीं बांसुरी की आवाज़ से खींचता है। यानी अब उसके वर्णन में जाएंगे तो एक तो वो तो पूरा का पूरी कथा हो जाएगी, है ना? वो तो उसका वर्णन में अगर महर्षि प्रवेश कर ले तो फिर तो रुक ही नहीं सकते। पर मोटी मोटी बातें बता दी, चितवन से, मंद मुस्कान से, अच्छा पाँव की रुंझुन से, और बांसुरी की आवाज़ से वह लोगों के मन को अपनी ओर खींचता है। यह खींचने की प्रीति है। तो भाई उसका कोई उसमें स्वार्थ नहीं है, वो तो हमारे कल्याण के लिए। ये जो पिछले 3 दिनों में जो पृष्ठ हुए वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, क्योंकि ईश्वर का अवतार होता है और जीव का जन्म होता है। तो जीव का जन्म होता है तो हम लोग जानते हैं, जन्म मरण के चक्र में हम लोग पढ़े हैं। और ईश्वर का अवतार होता है, उसमें महर्षि ने समझाया कि वो लीला करते हैं ताकि उन लीलाओं का चिंतन करके हम लोग मुक्त हो सकें। हम लोग जो बंधन में फंसे हुए हैं, तो ये उनकी प्रीति है।
वह ये खींचने की प्रीति है। उनको क्या पड़ी है भाई, रुंझुन चित्तों से खींचे, मंद मंद मुस्कान से खींचे, रुंझुन है ना, उससे पाँव के रुंझुन से आपको खींचे, बांसुरी की आवाज़ से गोपियों को खींचते ही थे, है ना। गोपियाँ तो दीवानी हो गई थी। तो ये ईश्वर की आज भी, यानी 5000 वर्ष पहले जो लीलाएं उन्होंने की, उसका स्मरण करके हम लोग आज भी, है ना, अपने भाव से उनकी ओर आकर्षित होते हैं। ताकि ये संसार का जो प्रेम है, अब इसको अगले पैराग्राफ में महाराज से समझाएंगे कि लौकिक प्रेम, पारलौकिक प्रेम और पारमार्थिक प्रेम। देखो, संसार में स्त्री पुरुष के प्रेम को सच्चा प्रेम क्यों मानते हैं भाई? प्रेम तो खीर अथवा, है ना, स्वर्ण धन वगैरह के प्रेम को सच्चा प्रेम क्यों नहीं मानते? प्रेम तो उससे भी है, उसको सच्चा प्रेम क्यों नहीं मानते? इसी को सच्चा प्रेम क्यों मानते हैं? तो उसको समझा रहे हैं। बोले, तुम तो खीर अथवा सोने से प्रेम करते हो, सोना अथवा खीर तुमसे प्रेम नहीं करते। तो ये क्या हो गया? उसको शब्द दिया है एकांगी प्रेम, यानी वन वे ट्रैफिक। तो सोने में एकांगी प्रेम करना पड़ेगा, खीर में एकांगी प्रेम करना पड़ेगा, वो नहीं करेगा। बोले कि स्वर्ण भी हमसे प्रेम करे, मतलब जो वस्तु अब हमको मिल गई है तो हमसे इतना प्रेम करे कि चोर भी आ जाए तो चोर को मना कर दे कि भाई मैं तो इसके साथ ही रहूँगा, है ना। तो ऐसा नहीं देखा जाता। तो चोर आएगा तो चोर के हाथ चला गया, है ना। तो उसका प्रेम कहाँ है हमसे? हमारा तो उसके प्रति प्रेम है, तो उसका प्रेम नहीं है। ये एकांगी प्रेम है, यानी हमारा ही प्रेम है, उसका प्रेम नहीं है। और उधर स्त्री पुरुष के प्रेम में, लेकिन स्त्री पुरुष परस्पर प्रेम करेंगे तो डबल हो जाएगा, यानी ये एकांगी नहीं है, ये डबल है। अंग्रेजी शब्द ही प्रयोग किया है ना, एकांगी के लिए फिर डबल जो है एकांगी होगा संस्कृत में शब्द भी, पर मतलब वो दोनों ओर से है कहने का मतलब। इसलिए अर्थ प्रेम की अपेक्षा भोग प्रेम लौकिक सुख देने वाला होता है। तो अब क्या है कि अर्थ यानी वो स्वर्ण, तो स्वर्ण जो है वो एकांगी होने के कारण वो हमको देता तो है सुख, पर वो जब चोर के साथ चला गया तो हमारा काय का वो, है ना, वो काय का प्रेमी है, हम ही उसके प्रेमी थे। तो इससे ज़्यादा जो है सुख वो उससे महर्षि समझा रहे हैं कि उससे ज़्यादा प्रेम अर्थ है, भोग है, 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो काम को भोग भी कहते हैं। तो अर्थ का तो हमने देख लिया कि एकांगी है, पर काम जो है, जैसा डबल प्रेम महर्षि ने समझाया स्त्री और पुरुष का, तो ये जो भोग जो प्रेम है, भोग के द्वारा जो सुख है, वो अर्थ के सुख से ज़्यादा है। ये बात स्पष्ट कर दी। अच्छा, पर है क्या ये? बोले है ये लौकिक सुख। तो कह रहे हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में अर्थ भी लौकिक सुख दे रहा है और भोग भी लौकिक सुख दे रहा है, पर लौकिक सुख में भी ये भेद हो गया कि अर्थ सुख जो है उससे ज़्यादा ये भोग का सुख है दोनों लौकिक। बोले चलो ये लौकिक सुख तो हमको अब नहीं चाहिए, हमको आप पारलौकिक या पारमार्थिक बताइए। तो बताते हैं, कह रहे हैं कि जो धर्म है, तो धर्म के प्रति जिस बंदे के हृदय में प्रेम हो जाएगा, है ना, कि मैं धार्मिक जीवन जीऊँगा, तो वो सिर्फ पारलौकिक ही नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ पारलौकिक होता तो शायद ही बंदा धार्मिक बन पाता। पर धर्म में क्या है विशेषता, धर्म पुरुषार्थ में, कि लौकिक सुख तो है ही है, वो सत्यवादी है तो उसको अपने सत्य बोलने का अपना संतोष है, वो अपने वचन का पक्का है ना, तो उसको अपना सुख है। भले समय ऐसा आ रहा है कि कोई, है ना, वचन का पक्का होना और ये अपना सत्यवादिता और ये सब इनकी महत्व तो समाप्त हो रहा है। पर हम लोग यहाँ सांसारिक बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि संसार तो जैसा युग है वैसे ही संसार में लोग चलेंगे। यहाँ अध्यात्म की चर्चा चल रही है, तो अध्यात्म की चर्चा में ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो धार्मिक लोग हैं, जो आज भी हैं बहुत कम, पर जो आज भी हैं, उनका जो धार्मिक जीवन हम देखें, इतने अपने वचन के पक्के, इतने अपने सत्यवादिता,
है ना, और भी बहुत सारे जो उनके सद्गुण हैं धर्म को लेकर, तो है ना, अपने नियम के पक्के आदि आदि, तो उनको लौकिक सुख भी है और पारलौकिक सुख भी है। ये एक विशेषता आ गई धर्म में। अर्थ में उतना भी सुख नहीं था जितना भोग में है, तो दोनों लौकिक सुख, पर जो भोग सुख है वो उससे ज़्यादा है लौकिक सुख। और अब धर्म सुख देख रहे हैं तो धर्म में दोनों है, लौकिक सुख का ही है प्लस एक डायमेंशन और आ गया। लौकिक सुख का मतलब ये नहीं है कि भाई भोग का सुख धर्म के सुख से ज़्यादा है, ये नहीं कह रहे हैं महाराज। यहाँ जब धर्म के सुख को बता रहे हैं तो वो अपना जो प्रेम वाला जो स्त्री पुरुष का प्रेम भी है, तो वो भी वो अपनी धर्म की मर्यादा में कर रहा है, तो वो जो है वो ज़्यादा उसका लौकिक सुख है। और जो बिल्कुल ही गया बीता है ना, स्त्री पुरुष का भोग तो वो भोग रहा है, पर उसको कहते हैं पामर, यानी निषिद्ध कर्म। तो निषिद्ध कर्म वो उसमें लगा हुआ है, तो उसके लिए भले उसको सुख मिल रहा है, पर वो सुख जो है अंत में दुख में परिणत होगा। धर्म की ये विशेषता है कि जैसे जैसे वो व्यक्ति धार्मिक होता जाएगा, ये लौकिक सुख भी वो दुख में नहीं परिणत हो सकता है। ये जो भोग और अर्थ का सुख है, वो तो जहाँ हमने मर्यादा को तोड़ा, जहाँ धर्म के नियंत्रण में अर्थ भी और भोग भी, वो दोनों ठीक माने गए हैं। और जैसे ही धर्म का नियंत्रण हटा, वैसे ही ये जितने सुख हैं लौकिक सुख, वो परम दुख रूप हो जाते हैं। इसलिए धर्म का जो लौकिक सुख है वो अद्भुत है। उस धर्म के लौकिक सुख में सिर्फ अपना ये कथा वथा और अपना क्या कहना चाहिए अध्यात्म नहीं है, उसमें भोग भी है, अर्थ भी है ना। पूरा उसका जीवन जो है वो सामान्य जीवन है, पर धर्म के नियंत्रण में है। तो इसलिए उसको लौकिक सुख भी मिल रहा है और उसका परलोक भी बन रहा है। यानी अब जो है उसको कोई भी आगे उसकी उन्नति में नहीं रोक सकते। ये महर्षि ने विशेष बात बताई धर्म के बारे में कि वहाँ लौकिक सुख भी है और पारलौकिक सुख भी है, दोनों सुख देने वाला ये धर्म है। चलो हमको जो आप पृष्ठ जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसकी बताइए ना। धर्म अर्थ काम और ये तो सब हमको नहीं चाहिए, हमको तो आप ईश्वर प्रेम की जो चर्चा कर रहे थे उसके बारे में बताइए। महर्षि कह रहे हैं ईश्वर प्रेम पारमार्थिक प्रेम है। तो अब इसको यहाँ इस पृष्ठ में नहीं समझाया महर्षि ने, पर अन्यत्र इस चीज़ की चर्चा की है कि ईश्वर प्रेम जब कहा जाता है कि पारमार्थिक प्रेम है, उसका अर्थ है कि उसमें पारलौकिक भी आ गया, लौकिक भी आ गया, है ना, कुछ बचा नहीं। पारमार्थिक का अर्थ यही है कि ये जो महात्मा महापुरुष होते हैं, साईं महाराष्ट्री, इनके नाम में इसलिए ले लेता हूँ कि ये हमारे है ना आदर्श हैं। तो इन महापुरुषों का जीवन देखें तो समझ में आता है कि वो पारमार्थिक प्रेम तो उनके जीवन में पूर्ण रूपेण घटित हो रहा है, पर उसके साथ साथ ही उनको लौकिक सुख या पारलौकिक सुख की कोई कमी नहीं। इसलिए गीता में एक श्लोक आया है, भगवान ने कहा है दूसरे अध्याय में, यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानते। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान कहते हैं कि पानी पीने के लिए कुएं में जाओ, है ना, स्नान करने के लिए बावड़ी में जाओ, तैरना है तो कोई जलाशय हो, है ना, तालाब हो, तो कुएं में गए, पानी पीने के लिए बावड़ी में गए, स्नान करने के लिए, तैरने के लिए गए तालाब में। एक कोई मीठे जल का कोई अद्भुत सरोवर उपलब्ध हो जाए तो उसमें मीठा पानी भी है, पी लो, है ना, वहाँ स्नान करना है स्नान कर लो, तैरना है तो तैर भी लो। तो एक में ही सब आ गया। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, सर्वतः संप्लुतोदके यानी ऐसा सरोवर मिल गया। तो यावानर्थ उदपाने, जो हमको है ना पान करने का, स्नान करने का और ये सब थे प्रयोजन, वो सब एक में ही पूरे हो गए। तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानते। जिसने ये पारमार्थिक प्रेम यानी जो वस्तु प्राप्त कर ली, ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया, तो उसने सब कुछ जान लिया, उसके लिए अब सब कुछ प्राप्त हो गया। तो इसलिए पारमार्थिक प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि वहाँ लौकिक प्रेम और पारलौकिक प्रेम नहीं है। पारमार्थिक प्रेम का अर्थ यही है कि उसको तो सब सहज में प्राप्त है। देखिए यहाँ बैठे हैं,
है ना, लोग ला के सेवा कर रहे हैं, कोई पुलाव आ रहा है, कभी लस्सी आ रही है ना, कभी इसमें क्या है, उपमा है तो क्या है, कोई लौकिक प्रेम की कमी है ना, लौकिक सुख की कोई कमी है, पारलौकिक सुख की कोई कमी है। पारमार्थिक प्रेम का अर्थ ही यही है कि उसमें सब कुछ समावेश हो गया। वह है जन्म में, मृत्यु में, संयोग में, वियोग में, प्रलय में सब जगह सुख देने वाला है। पारमार्थिक प्रेम जो है ना, तो ये अब ये सर्व ब्रह्म वाली बात इसके लिए बन गई। वो सर्व ब्रह्म वाली बात जो बेचारा अभी फंसा हुआ है संसार में, उसको बता दिया सर्व ब्रह्म है, तो अब तो गंगा किनारे क्यों जाएगा, तो दुकान में ही है ना, हमको ठाकुर जी नहीं बोले कि ये जो है पारमार्थिक प्रेम है ना, इसके लिए महर्षि कह रहे हैं कि ईश्वर प्रेम पारमार्थिक प्रेम है। वह यानी पारमार्थिक प्रेम जन्म में, मृत्यु में, संयोग में, वियोग में, प्रलय में सब जगह सुख देने वाला है। तो मैंने भले विस्तार में नहीं समझाया, पर एक पंक्ति में समझा दिया कि वही जो मैंने श्लोक बताया गीता का, कि एक मीठे सरोवर का जल मिल गया, मीठे पानी का सरोवर मिल गया, तो उसमें हमारा सब प्रयोजन पूरा हो जाएगा। तो पारमार्थिक प्रेम जिसके जीवन में है, तो उसके लिए अब सर्व ब्रह्म बिल्कुल चरदार है। वो अगर कहीं नहीं जा रहा है ना, घूमे सो सूरा और बैठे सो पूरा, ऐसे कहावत है संतों में। यानी जो प्रव्रजन करता है ना, चारों ओर सब जगह जाता है ना, अपना उपदेश देता है, लोगों का कल्याण करता है, बोले वो तो शूर है। तो बोले जो एक जगह बैठ गया, बैठे सो पूरा, यानी पारमार्थिक प्रेम इसमें भी है उसमें भी है। वो घूम रहा है, वो शूरवीर है, ये बैठ गया, ये पूरा है। पूरा है मतलब इसमें भी पूर्ण है, लोग आके अपना लाभ लेंगे, है ना, उसमें करुणा है, वो जाके लोगों को लाभ दे रहा है। तो रिटेल शॉप भी होती है ना, फिर होलसेल की दुकान भी होती है, रिटेल शॉप भी होती है, फिर वो रेडी यानी वो जो 4 पहिए की साइकिल है, उस पर भी जाके व्यक्ति है ना आवाज़ लगा के, घरों में आप लोगों की कॉलोनी में आते हैं, है ना, आवाज़ लगाते हैं, आवाज़ लगाते हैं, तो आप लोग जाके बड़ा ले लेते हैं। तो घर जा के भी देने वाले होते हैं। तो ऐसे ठाकुर जी का भी ये स्वरूप है कि जो लोग बेचारे वहाँ होलसेल या रिटेल की दुकान पर नहीं पहुँच पाएंगे, तो ठाकुर जी किसी न किसी रूप में उनके पास भी जाके है ना करुणा करते हैं। तो हर प्रकार के घूमे सो सूरा और बैठे सो पूरा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।